हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शानू, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किंगडम ऑफ स्टडी। आपको मैंने कल फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आज मैं उसी के आगे का आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन। आज भी हम फ्रैक्शन चैप्टर ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कल मैंने कराया था, तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा सब कुछ। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। कल तो मैं आपको बता ही चुकी थी कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो बताइए फ्रैक्शन क्या होता है। आज हम खेलते हुए देखेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। दोबारा से हम पढ़ाते हैं अबाउट अ फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको फ्रैक्शन का मीनिंग बताऊंगी थोड़ा सा। ठीक है, एंड हम फ्रैक्शन को कैसे रीड आउट करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन बताएंगे कि हमें कैसे फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। ठीक है, एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन। असेंडिंग डिसेंडिंग तो आपने नंबर्स में क्या होगा ना, डिजिट में क्या होगा, मीन्स लाइक 2, 4, 3, 9 ऐसी फ्रैक्शन, ऐसे नंबर्स में किया होगा। ठीक है, अब हम इसी को करेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है बच्चों, अब हम इसी को फ्रैक्शन में करेंगे। हाँ जी, बताइए व्हाट आर फ्रैक्शन, क्या होता है व्हाट आर फ्रैक्शन। कल आपको मैंने बताया था फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन शोज अ पार्ट ऑफ अ होल। क्या होता है, पूरे का कुछ पार्ट। सपोज ये ले लेते हैं हम, सपोज जैसे कि ये है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। जैसे कि ये हमारा कुछ है, कुछ भी ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, रोटी ले लो, कुछ भी ले लो, चपाती ले लो, कुछ भी ले लो, इसका जो कुछ भी थोड़ा सा पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है इस पिक्चर में पिज़्ज़ा है ये, इसमें इतना पार्ट इन्होंने कट कर लिया है। ठीक है, तो इस पूरे में से इतना पार्ट निकाल लिया है, तो वो क्या होती है फ्रैक्शन। अब हमें इसे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, पहले आपको टोटल काउंट करना पड़ेगा कितना है। ठीक है, जैसे कि हम काउंट करते हैं कि फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन हमारा दो चीज़ से मिलके बना होता है। ना न्यूमिनेटर, जिसमें हम कल पढ़ा था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, और इसको हम सेपरेट करते हैं हाइफन के साथ। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल पार्ट ऑफ द होल, पूरे पार्ट का होल होता है। ठीक है, तो अब होल के लिए हमें काउंट करना पड़ेगा पूरा। हम डी कैसे निकालेंगे, पूरा को हमें काउंट करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, तो डी क्या हो गया हमारा, डी इज़ 8। ठीक है, अब हमें डी हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है एक फ्रैक्शन बनाने के लिए, एन मीन्स क्या होता है न्यूमिनेटर। ठीक, अब हमने इतना पीस, अब न्यूमिनेटर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, जो पार्ट हमारे पास है या फिर जिस पार्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना पार्ट लेंगे तो इतना पार्ट हमें खाना है। ठीक है, तो हमने कितना पार्ट खाया है, 1 पार्ट खाया है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/8। जस्ट अ मिनट, अच्छे से नहीं लिखा गया, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। 1/8। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या बनेगी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे बनेगी, हमने एक पिज़्ज़ा था हमारे पास सर्कल शेप का, उसमें से हमने इतना पार्ट कट कर लिया था, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनी थी
1/8, क्योंकि डी क्या है हमारे पास 8 है और एन क्या है हमारे पास, एन मीन्स न्यूमिनेटर, वो क्या है हमारे पास 1 मतलब जितना पार्ट हमने कंज्यूम कर लिया। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट, अब हम रीड कैसे करेंगे फ्रैक्शन को, क्योंकि हमने लिख दिया, फ्रैक्शन तो हमने फाइंड आउट कर ली, फ्रैक्शन हमें लिखनी आ गई। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शन रीड करनी है। रीड करनी भी तो आनी चाहिए ना, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमें पढ़ना आना चाहिए, उसे रीड करना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स को भी हमें रीड करना आना चाहिए, मैथ्स में हमें फ्रैक्शन रीड करना आना चाहिए। आइए अब हम वो सीखते हैं, कैसे रीड करेंगे हम। रीड द न्यूमिनेटर, सबसे पहले हम न्यूमिनेटर को रीड करेंगे। रीड द न्यूमिनेटर फर्स्ट, देन द डिनोमिनेटर, बाद में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 1/2। 1/2 मीन्स 1/2। 1/2 मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको, 1/2। 1/2 ना बोल के अगर हम 1/2 बोल देंगे तो मीनिंग भी उसका क्या होगा, 1/2 ही होगा। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। 1/2 क्या पढ़ेंगे, 1/2। 1/2 क्या पढ़ेंगे इसको, 1/2। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक ही पिज़्ज़ा है, इसको हमने हाफ़ कर दिया, मतलब आधा कट कर दिया ना, हाफ़ का मतलब एक आधा होता है। ठीक है, तो हमने इतना पार्ट कंज्यूम कर लिया, क्या लिखेंगे 1/2। अब 2 कैसे आया, होल, क्या होल पता है ना, नंबर ऑफ होल पार्ट, कितने होल पार्ट कितने हैं, 2 हैं, होल पार्ट कितने हैं, 2 हैं। ठीक है बेटा, अब वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल 3/4, जैसे कि हमारे पास ये 3/4 क्या पढ़ेंगे इसको, 3/4। जैसे कि हमारे पास ये एक, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, ये डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसको ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो होल पार्ट कितना इसका, 1 2 3 देन 4, कितना आ गया 4। होल पार्ट कितना आ गया 4, होल पार्ट मीन्स 4 मीन्स डिनोमिनेटर, और कितना हमने कर, फिर हमारे पास कितना रिमेनिंग है, कितना रिमेनिंग है 3, कितना रिमेनिंग है हमारे पास 3। ठीक है बेटा जी, कितना रिमेनिंग है 3। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। जैसे लाइक मीन्स सेम डिनोमिनेटर, सिंपल सा है, आपको कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस लाइक फ्रैक्शन आ जाएगा ना, तो आपको देखना है कि इनका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो मैंने आपको बता दिया, डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे होता है, जो फ्रैक्शन के नीचे होता है। लेट मी शो यू, देखिए जैसे कि हमारे पास हम कर रहे हैं लाइक फ्रैक्शन, जस्ट अ मिनट, इसे इरेज कर दो, अच्छा नहीं दिख रहा। जैसे कि हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन देखेंगे हम, लाइक फ्रैक्शन, अच्छा नहीं लिखा जा रहा। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, मैं बोल रही हूँ बच्चों, मेरा पेन थोड़ा मोटा सा है तो लिखा नहीं जा रहा। लाइक फ्रैक्शन मीन्स, लाइक फ्रैक्शन मीन्स होता है जैसे कि हमारे पास 2-3 फ्रैक्शंस हैं, 1/4, 3/4, 9/4, सॉरी 9/4 लेना है ना मुझे, 9/4। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 10/4। तो आपने इसमें एक चीज़ कॉमन देखी, ये क्या है हमारा न्यूमिनेटर, और ये क्या है डिनोमिनेटर,
अंडरस्टैंड। एंड तो इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर्स क्या है, सब में सेम है, 4 4 4 4 सेम है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है आर सेम, क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा जी, सेम होता है। तो वो क्या होती है हमारी लाइक फ्रैक्शन, क्या होती है वो हमारी लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या था हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन होता है, कुछ फ्रैक्शन से कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ मैं फ्रैक्शन के। 4/3, 2/4, 1/9 एंड 5/10। ठीक है, ये हमारी कुछ एग्जांपल्स है फ्रैक्शन के। इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो डिनोमिनेटर है ये क्या है हमारा न्यूमिनेटर, और ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, डिनोमिनेटर क्या है सारे डिफरेंट है। एक का 3 है, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 9 एंड 10। तो इससे हमें पता चलता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, नॉट सेम, नॉट सेम, डिफरेंट, इसको आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो सिंपल अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर अलग होता है, और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है बेटा, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर अलग होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट कंपेयरिंग फ्रैक्शन। अब हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर भी करना है। कंपेयर कैसे होगा, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या है हमारी सेम डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं न्यूमिनेटर। क्या कंपेयर करते हैं हम, न्यूमिनेटर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, जस्ट अ मिनट, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं मैं कंपेयर के लिए। 3/4 एंड 2/9, 4/2, जस्ट अ मिनट। हाँ, हमारा डिनोमिनेटर सेम था बेटा, दो मिस्टेक हो गया, डिनोमिनेटर सेम था हमारा, न्यूमिनेटर अलग था। डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तब हम कैसे करेंगे, है ना, जब हम डिनोमिनेटर हमारे सेम है। डिनोमिनेटर क्या है बेटा जी, सब आपके सेम है। ठीक है, और न्यूमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमिनेटर डिफरेंट है। फिर आप कैसे करोगे, तो हम कंपेयर करेंगे न्यूमिनेटर से। किससे कंपेयर करेंगे, न्यूमिनेटर से। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा हमारा 2/4, फिर उसके बाद होगा 3/4, फिर उसके बाद होगा 4/4, फिर उसके बाद होगा 5/4।
ठीक है बेटा, ये होता है, ऐसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। एंड अब है असेंडिंग ऑर्डर। अब हम असेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है किसी भी चीज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जैसे कि ऐसे लिखना, ऐसे आपने ग्राफ देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे। या फिर घर में भी होता है, हम कोई फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं तो पहले क्या होता है, पहले सबसे छोटा हमारा भाई या बहन, सबसे छोटा भाई होता है, फिर उसके ऊपर बड़ा वाला भाई होता है, फिर उसके ऊपर बड़ी वाली बहन होती है, फिर मम्मी पापा होते हैं। ऐसे ही वो क्या होता है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम फ़ोटो क्लिकिंग के टाइम खड़े हो रहे हैं, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। अब यही चीज़ हमें अब डिजिट्स में करनी है, फ्रैक्शंस में करनी है, तो हम कैसे करेंगे? अरेंज फ्रैक्शन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? हमारा सेम डिनोमिनेटर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर सेम है हमारा। फिर हम क्या करेंगे उसमें? पहले इसमें हमारे एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 1/2, 3/2, 9/2, 2/2 एंड 5/2। ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाना है हमें? ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाना है हमें? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है बेटा। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे हम इसको? अब सबसे पहले क्या होगा हमारा? सबसे पहले होगा हमारा जो सबसे छोटा, हम क्या करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा? पहले सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटा क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर से तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या सेम है। तो क्या आएगा? 1/2, उसके बाद आएगा 2/2, उसके बाद आएगा 3/2, देन 5/2, उसके बाद हमारा 9/2। ये क्या हो गया? सारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, ठीक। ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट सेम उसी का उल्टा, डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम वही होता है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है हमारा? छोटे से बड़ा था, मीन्स क्या था हमारा? इंक्रीजिंग ऑर्डर था। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कि अरेंज फ्रैक्शंस फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पहले लार्जेस्ट, पहले बड़ा, फिर छोटा। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, पहले क्या आया यहाँ पे? 3 आया। डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं। तो पहले क्या आया? 3 आया, 2 आया, फिर 1 आया, ठीक है। ऐसे ही हम समझते हैं। हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, 9/4 एंड 2/9, नहीं 2/4, उसके बाद 10/4, 15/4। इसे हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करेंगे? पहले सबसे बड़ा क्या हमारे पास? डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर से तो हमें पता चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 15 क्या हमारा? बड़ा है। बड़ा मीन्स इन सब में से बिग नंबर है, ये बिगेस्ट नंबर है। तो क्या करेंगे हम? 15/4, नेक्स्ट 10/4, उसके बाद क्या आएगा? 9/4, उसके बाद क्या आएगा? 2/4, उसके बाद आएगा 2/4। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, ठीक है बच्चों। अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ओके बच्चों। अगर आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे समझ नहीं आएगा आपको क्या समझ आ रहा है। आप मुझे बताइए, वो प्रॉब्लम मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी, ओके। आइए अब हम रियल लाइफ में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट बार्स के थ्रू, जैसे जितनी भी सपोज़ हमारे पास यही चॉकलेट बार है,
सॉरी, यही चॉकलेट बार है, तो हमने जो इतना पार्ट अपनी फ्रेंड को दे दिया, एक 2 पार्ट हो गए टोटल, तो एक पार्ट हमने खुद के लिए रख लिया और एक अपनी फ्रेंड को दे दिया, तो क्या आ जाएगी फ्रैक्शन 1/2 आ जाएगी। ऐसे ही यहीं पर एक एग्जांपल हो, जैसे कि हम ये पिज़्ज़ा खा लेते हैं, भाई मैं बोल रही हूँ भाई तो एक स्लाइस खा ले और बाकी मैं खा लूँगी, या फिर बाकी रहने दे, तो क्या हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगी। ऐसे हम पिज़्ज़ा की स्लाइसिस कट करते हैं, अगर हम 2 स्लाइस कट करते हैं तो वही हमें फ्रैक्शन में जो आपको पहले बताया टोटल, सबसे पहले हमें टोटल काउंट करना है ताकि हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट हो जाए। तो टोटल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या है 8, तो हमारी इसमें टोटल पिज़्ज़ा स्लाइस कितनी है, 8 है। और नेक्स्ट कितने हैं, हमने कितना कट किया है, 2 कट किया है, तो क्या फ्रैक्शन हो जाएगी 2/8, क्या फ्रैक्शन हो जाएगी बेटा जी 2/8। नेक्स्ट यहीं पर दूसरा पिज़्ज़ा अगर हम लेते हैं, उसकी हम एक एक स्लाइस कट करते हैं, एक स्लाइस हमने कट कर ली, टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है 8, हमने एक स्लाइस कट की है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/8। ठीक है, नेक्स्ट अब मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखो अभी हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज शेड, जैसे कि हमारे पास क्या है 2/3 है एंड 3/4 है। अब हमें बताना है, अब इसमें कौन सा फ्रैक्शन होगा शेड के लिए 2/3। अब 2 देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, टोटल क्या है हमारा 3, तो यानी कि 3 हमें इतना माइंड में सेट हो जाना चाहिए इतना पढ़ने के बाद कि जो नीचे होता है वो टोटल होता है। सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि 3 किस में है, कितने 1 2 3 इसमें, और इसमें हमने 2 शेड कर दिए हैं, तो क्या होगा इसका फिगर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 3/4, हाँ 4 पार्ट, 4 क्या हमारा होल है, तो 4 हमारे होने चाहिए पार्ट्स 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 है, ये इसका फिगर ये है, और 3 क्या है, कलर्स हैं, 3 शेड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। बताइए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये थोड़ा एग्जाम्पल गलत हो गया, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको देती हूँ क्वेश्चन, आप खुद कीजिए। एक क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है 1/2 9/2 3/2 और 4/2, ये आपको करना है। ये क्वेश्चन करके आप मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में, किस में अरेंज करना है बेटा जी, असेंडिंग ऑर्डर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट में, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।